नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज जो जनता खबर में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ये एडवोकेट राम बहादुर गौतम जी, अम्बेडकर नगर से हैं आप हैं और भारत नमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपसे जानेंगे समझेंगे कि 28 फरवरी को जो इंदिरा गठबंधन इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के द्वारा संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, तो संत रविदास जी के बारे में आपसे जानकारी करेंगे कि कैसा उनका जीवन चरित्र रहा और क्या उनके बारे में जो है प्रसिद्ध है। आपका गौतम जी हार्दिक स्वागत बंदन है जनता खबर में। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को संत रविदास जी के बारे में कुछ बताइए। संत रविदास जो थे जी, इस धरती पे बहुत बड़े संत थे जी, महान संतों में एक संत थे और बनारस में उनका आश्रम था। जी, संत रविदास के बारे में एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा जी, कि इस धरती पे क्या प्रभु मुझसे भी बड़ा आपका कोई भक्त है? जी, कहने चलिए ठीक है, भक्त की बात तो बाद में होगी, हाँ, लेकिन आप बनारस में चले जाइए, ये जो है पत्थर पारस पत्थर लेकर के, हाँ, हाँ, और जी, वहाँ एक संत रविदास है, पारस पत्थर उनको दे आइए। जी, नारद जी भगवान के हुक्म को माना, हाँ, और वो पारस पत्थर लेकर के बनारस आए। जी, रविदास जी अपनी पर्ची से हाँ, जूते को सिलाई कर रहे थे, जी, और उन्होंने पारस पत्थर दिया, जिसको भगवान विष्णु ने आपके लिए ये पारस पत्थर भेजा है। जी। उन्होंने कहा इसी मेरी चटिया में खोस दो, और उसी चटिया में उन्होंने खोस दिया, और जी। उसके बाद चले आए। जी। एक साल के बाद भगवान से नारद ने फिर पूछा जी, कि सर आप प्रभु आपने मुझको बताया नहीं। जी, तो कहना आप बनारस गए थे, चले जाओ दोबारा। जी, जब दोबारा गए, नारद जी आए, हाँ, बनारस में आए, भगवान संत रविदास जी के पास आए, जी, तो रविदास जी से पूछा कि मैंने आपकी गरीबी दूर नहीं हुई, आज आप अभी भी जूता बना रहे हैं, हाँ, हाँ, जी, आज कमरे का काम जी, कर रहे हैं, जी, जी, तो पारस पत्थर देने का क्या मतलब? हाँ, हाँ, पारस पत्थर जो आपने रखा था जहाँ है वहीं से ले लीजिए। जी, और उसके बाद उन्होंने उसी बर्छी से अपने पसीने को जब पोंछा, हाँ। तो पूरी बर्छी सोने की हो गई। ओ हो, पूरी की पूरी बर्छी सोने की हो गई। हाँ, जी, जी, उसके जी, बाद तब उन्होंने जब विष्णु भगवान से इस बात को बताया, हाँ, हाँ, तो संत रविदास से मैंने जब एक क्वेश्चन उठाया, जी। तो उन्होंने इस ढंग से अपने बर्छी से पसीने को पोंछा, हाँ। लकड़ी छोड़ करके पूरा लोहा हाँ, सोने का हो गया। सोने का हो गया। तो जी, भगवान विष्णु ने नारद को बताया, हाँ। धरती पे सच्चा भक्त मेरा अगर कोई है तो वो संत रविदास है। जी, 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 संत क्योंकि वह रविदास। स्वयं पारस पत्थर है। जी, 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 ये उन्होंने जी, जी। आपने बहुत सुंदर जानकारी दिया हमारे जनता खबर के दर्शकों को। अब हम चाहेंगे कि जो आपने भारत नमन पार्टी बनाई है, इसके बारे में कि क्या लक्ष्य है आपका, क्या जो है करना चाहते हैं? ये भारत नमन पार्टी का क्या सपना है कि हमारा भारत कैसा हो, इस पर भी अगर कुछ प्रकाश डालते तो अच्छा होता। जी, भारत नमन पार्टी जी। का उद्देश्य भारतीय संविधान है। जी, और जी, भारतीय संविधान अगर लागू हो गया, जी। तो भारत सोने की चिड़िया पुनः हो जाएगा। जी। और हमारी पार्टी भारत नमन पार्टी का उद्देश्य है भारतीय संविधान, उसके साथ साथ एक फैमिली एक नौकरी, हर हाथ को काम देना हमारी पार्टी का उद्देश्य जी। है। और पार्टी इस रवैये पे काम कर रही है, इस मोटो पे काम कर रही है। और पार्टी के सारे कार्यकर्ता फील्ड में एक फैमिली एक नौकरी का अभियान चला रहे हैं, हर हाथ को काम दे रहे हैं, और बाबा साहेब के सपने को साकार करेंगे। हमारी पार्टी के स्वामी विवेकानंद और बाबा साहेब महापुरुष हैं। एक धर्म नीति में, एक राजनीति में जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनको महारत हासिल हुई है, वो हमारी पार्टी के महापुरुष हैं। और हम अपने महापुरुषों के उद्देश्य पर ही पार्टी अपनी चला रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा इस देश में फ्री होगी, कोई यात्री बीमार नहीं होगा, बीमारी से उसे बचाया जाएगा, भूखमरी नहीं होगी, हर फैमिली में एक नौकरी दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर लड़के और लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो बेटियों को एक नौकरी दहेज में दे करके पार्टी उनकी विदाई करेगी। जी, यह तो बात सही है बाबा साहब की, तो आप ठीक बात करें, लेकिन स्वामी विवेकानंद जिनका सांप्रदायिक चेहरा, हिंदुत्ववादी चेहरा, तो वो जो है कैसे अपने आपकी पार्टी के आदर्श हो गए स्वामी विवेकानंद? देखिए, बाबा साहेब भी हिंदूवादी नेता थे। अगर बाबा साहेब हिंदूवादी नेता नहीं होते, हिंदू कोड बिल नहीं लाते। और स्वामी विवेकानंद जी जो थे, हाँ। वो शिकागो सम्मेलन में जाकर के 1893 में पूरी दुनिया के सामने अपना परचम लहरा के आए हैं कि भारत कोई है, भारत का प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है, भारत पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है।
जी, और ठीक उसी तरीके से बाबा साहेब ने हाँ। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से हाँ। और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एक वर्ष में 2 PhD किया, और बाबा साहेब की लिखित पुस्तकें वहाँ पढ़ाई जाती हैं इंग्लैंड और अमेरिका में। अमेरिका में। हाँ, ये तो बात आपकी सही कि दोनों महापुरुष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो है ख्याति उन्होंने मजबूत किया। जी। और स्वामी विवेकानंद जी को तो समय ही इन हिंदूवादियों ने मना कर दिया था, इन आचार्यों धर्माचार्यों ने, मनवादियों ने। तो बौद्ध धम्म गुरु, बौद्ध धम्मपाल, तो बौद्ध धम्मपाल ने उनको अपना समय दिया। फिर वो अमेरिका में बोले और फिर वो उनको धम्मपाल जी को कोलकाता लाए, कोलकाता में कार्यालय बनवाए और काफ़ी कुछ किया। तो बहुत अच्छा रहा, आपने ये जानकारी जो है साझा किया। हमारी जनता खबर की ओर से शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और आप सब लोग इको गार्डन लखनऊ में 28 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे से संत रविदास जयंती पर आपको सादर आमंत्रित हैं। आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं इंद्र प्रकाश बौद्ध, लखनऊ। धन्यवाद।